नमस्कार साथियों आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी अकेडमी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आपकी जो नई वैकेंसी निकली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 की, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है वो भी आपके मोबाइल से बिल्कुल निःशुल्क, वो इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप इस फॉर्म को निःशुल्क भर सकते हैं, वो भी आपके अपने मोबाइल से। स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, कोई भी गलती नहीं करनी है आपको फॉर्म भरते समय, उसका पूरा हम यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपके कौन सा विभाग आपके लिए बेस्ट रहेगा, मतलब टोटल 3 विभाग में ये वैकेंसी निकली है। अब कौन-सा विभाग आपके लिए बेस्ट रहेगा? आपके घर के पास अगर आपको विभाग लेना है तो कौन-सा विभाग आपको भरना चाहिए? यदि आपको शासन सचिवालय वाला है या फिर आपको आरपीएससी में नौकरी करनी है तो कौन-सा आपको फॉर्म में प्रेफ़रेंस भरनी है? तो ये भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों फॉर्म फिल अप प्रोसेस पूरी करने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन-सा विभाग आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दोस्तों ये जो फॉर्म फिल की प्रोसेस रहेगी ये आपके 21 मार्च से शुरू हो चुकी है। ठीक है? और कब तक रहेगी? तो ये आपके 19 अप्रैल तक आपके रहने वाली है। ठीक है? तो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक के मध्य में क्या भर सकते हैं आप ये फॉर्म फिल अप प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है? अब देखते हैं कौन-कौन से विभाग आपके दे रखे हैं। तो टोटल दोस्तों आपके 3 विभाग दे रखे हैं। ठीक है? पहला विभाग जो आपके दे रखा है वो कौन-सा दे रखा है? पहला दे रखा है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से आपके जो अधीनस्थ कार्यालय दे रखे हैं वो वाले विभाग दे रखा है। दूसरा आपके आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर दे रखा है और तीसरा आपके शासन सचिवालय जो दे रखा है वो आपके दे रखा है। मतलब शासन सचिवालय कहाँ पर आपके जयपुर में। ठीक है? आपके आरपीएससी कहाँ पर है? तो ये आपके अजमेर में। बाकी ये अन्य विभाग कहाँ पर है? आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह जहाँ भी आस-पास हो सकते हैं। अब दोस्तों सबसे कम जो पोस्ट दे रखी है वो कहाँ पर दे रखी है? वो आपकी दे रखी है आरपीएससी में दे रखी है। मतलब सबसे ज़्यादा जो अच्छी पोस्ट रहने वाली है वो कहाँ पर रहने वाली है? आरपीएससी में रहने वाली है। मतलब जिनके भी सबसे ज़्यादा टॉपर रहेंगे, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आएँगे उनको कहाँ पर जॉब मिलेगी? उनके आपके आरपीएससी अजमेर में जॉब मिल सकती है। ठीक है? दूसरा आपके दे रखा है 554 जो पोस्ट रहने वाली है वो आपके शासन सचिवालय में रहने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो पोस्ट रहने वाली है वो आपके प्रशासनिक सुधार विभाग जो है, जो अधीनस्थ विभाग या कार्यालय होती है, वहाँ पर आपके रहने वाली है। तो दोस्तों आपको कौन-सी प्रेफ़रेंस बननी है? तो दोस्तों यदि आपको अपने गाँव से बाहर, अपने ज़िले से बाहर या जयपुर या फिर अजमेर में काम करना है, तो फिर आपको ये दोनों प्रेफ़रेंस भर सकते हैं। और इसमें भी आपको पहले कौन-सी भरनी है? तो दोस्तों यदि आप अजमेर मुख्यालय मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्य करना चाहते हैं, तो पहला आप कौन-सी प्रेफ़रेंस दे सकते हैं? आरपीएससी अजमेर प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। दूसरा अगर आपको जयपुर शासन सचिवालय में कार्य करना है तो आप दूसरी प्रेफ़रेंस क्या दे सकते हैं? दूसरी प्रेफ़रेंस आप शासन सचिवालय दे सकते हैं। और यदि आप तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो अजमेर भी काम नहीं करना है, मुझे तो जयपुर भी काम नहीं करना, मुझे तो अपने डिस्ट्रिक्ट के आस-पास ही काम करना है, तो आप फिर तीसरा वाला ऑप्शन आप चुन सकते हैं। और जिनके भी कम नंबर आए हो उनको भी कौन-सा मिलेगा? यही ऑप्शन बनने वाला है। ठीक है? अब दोस्तों हम फॉर्म फिल अप प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक वेबसाइट का लिंक आपको वहाँ दे रखा है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट कहाँ पर आ जाएँगे? एसएसओ लॉगिन पर आ जाएँगे। ठीक है? अब चलते हैं हम एसएसओ लॉगिन पर। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको जो एसएसओ की वेबसाइट का लिंक दे रखा है इसको कहाँ पर ओपन करना है? इसको आपको गूगल क्रोम पर आकर ओपन करना है। ठीक है? गूगल क्रोम पर ओपन करना है तभी आपकी ये क्या होगी वेबसाइट अच्छे से खुल पाएगी। ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो लॉगिन और आईडी पासवर्ड रहता है उस लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपको एसएसओ आईडी और आपका जो पासवर्ड दे रखा है उस पासवर्ड से क्या करना है? आपको लॉगिन करना है। ठीक है? यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद क्या कर देना है? यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है? अब हमें क्या कर लेते हैं? लॉगिन कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस खुलकर आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। ठीक है? ये रिक्रूटमेंट पोर्टल का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। यदि ये रिक्रूटमेंट पोर्टल का आपको ऑप्शन नहीं दिखता है तो क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है? यहाँ पर सर्च पर आपको क्या लिखना है? आरईसी लिखना है। ठीक है? आरईसी आप जैसे ही लिखेंगे और आरईसी जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके रिक्रूटमेंट का पोर्टल ये ऑप्शन आपके खुलकर आ जाएगा। ठीक है? ये वाला ऑप्शन जो है ये आपके खुलकर आ जाएगा। ठीक है? अब क्या करना है, इस रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। ठीक है? अब जैसे ही आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा और नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन का और दूसरी तरफ दिखेगा आपको ऑनगोइंग आपके रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अब दोस्तों अब जब नीचे की तरफ यहाँ पर देखते हैं तो हमारे यहाँ ऑप्शन दिखता है क्लास 4th एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 2024। यही हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का क्या दे रखा है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट दे रखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन वापस से खुलेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्या करना है, हमें वापस से क्लिक करना है। ठीक है? अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमारी बेसिक जानकारी आएगी यहाँ पर। यदि आप दोस्तों पहले ओटीआर नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओटीआर करना पड़ेगा, उसी बाद आपके ये सारे ऑप्शन खुल पाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हमें ये क्रॉस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इसको हटा देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या क्या फिल करना होगा, हमें बेसिक डिटेल होती है वो फिल करनी होगी। ठीक है? पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी, आइडेंटिफिकेशन हमारा फोटो और आपके सिग्नेचर फिल करने होंगे। उसके बाद हमें क्या चुननी होगी, प्रेफरेंस को चुनना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी विभाग की प्रेफरेंस। ओके?
तो सबसे पहले फिल करते हैं हम यहाँ पर बेसिक डिटेल फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना आवेदक का नाम फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी जेंडर के वो फिल करना है। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। ये जितने भी चीज़ें फिल करनी है दोस्तों, आपके अपने जो मार्कशीट होती है 10th की, उसके हिसाब से आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी माता का नाम फिल करना है। उसके बाद आपको जन्म तिथि फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद आपकी जो भी आयु होगी वो आयु कहाँ से कैलकुलेट की जाएगी, आपकी जो आयु कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 के बीच में आपकी कैलकुलेट की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2026 को आपके जितने साल के हो जाएंगे उसी हिसाब से आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी। न्यूनतम आयु क्या दे रखी है, न्यूनतम आयु आपके 18 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी होगी, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, वो आपको कैटेगरी यहाँ पर फिल करनी होगी, ठीक है। अगर आप विशेष श्रेणी से आते हैं तो यहाँ पर आपको श्रेणी सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी श्रेणी से आते हैं। अगर आप नहीं है तो यहाँ पर क्या कर देना, आपको नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन क्लिक कर दे। उसके बाद आपकी उप श्रेणी वो यहाँ पर क्लिक हो जाएगी यदि आप यहाँ पर श्रेणी का चूज करते हैं, ठीक है। तो यदि आपकी श्रेणी नहीं है तो ये भी फिल नहीं करना है आपको। शुद्ध लेख की आवश्यकता है, मतलब आपके साथ जो शुद्ध लेख होता है, अफसर कोई लिखना चाहता है, अगर आप लिख नहीं पाते पीएच कैंडिडेट है, वो यहाँ पर फिल किया जाएगा। लेकिन आप नहीं है, नॉर्मल कैंडिडेट है, तो इसका कोई भी आपको काम नहीं है। उसके बाद सेल्फ डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड करना होगा यदि आप ये सब फिल करते हैं, शुद्ध लेख वगैरह, तो ठीक है। उसके बाद आपका धर्म कौन सा, आपको ये फिल करना है। आप कौन से रिलीजियस से आते हैं, ये वाला फिल करना है। आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, वो देखना है। जीवन साथी तब आएगा जब आप मैरिड होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जीवित बालकों की संख्या कितनी है आपको वो यहाँ पर फिल करना है यदि आपका मैरिड होते हैं तो। उसके बाद दोस्तों आपका अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और यदि आप व्हाट्सअप नंबर भी देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है। तो ईमेल डालना आजकल जरूरी हो गया है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आती है, ईमेल पर आती है। उसके बाद आपको आधार आईडी, जो भी आपका आधार आईडी है, आधार कार्ड है, वो फिल करना है। और यदि आप चाहे तो जन आधार भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यदि आप अनुसूचित क्षेत्र से तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यस करना होगा। और यदि आप अनुसूचित क्षेत्र मतलब टीएसपी, ठीक है, टीएसपी से नहीं है तो फिर आपने क्या कर देना है, यहाँ पर नो कर देना। और यदि आप टीएसपी से है तो यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको यस करना है। फिर आगे दोस्तों आपको अपना एड्रेस डालना होगा। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहां पर अभी वर्तमान में आप रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पत्राचार का पत्राचार का मतलब होता है दोस्तों जहां पर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो क्या होता है, कोरस्पॉन्डेंस होता है। और यदि आप जहाँ रह रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो दोनों में आपको क्या करना है, दोनों में सेम फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पंक्ति फर्स्ट में आपको अपनी गली का नाम वगैरह जहाँ पर आप रहते हैं, पंक्ति 2 में यहाँ पर आसपास का एरिया जो लगता है वो, और 23 में आपका गांव वगैरह यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज करना है, कौन से स्टेट में रहते हैं। उसके बाद जिला डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। और उसके बाद गाँव शहर या सिटी जहाँ पर भी रहते हैं वो आपको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना पिन कोड फिल करना है, ठीक है। आपका जो भी पिन कोड लगता है वो फिल करना है। और चाहे तो आप फोन नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं यदि कोई लैंडलाइन आपके पास ऑप्शन देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर ये सब सारी चीजें फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि क्या आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या करेक्ट है। तो आपको यहाँ क्या कर देना है, यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, तो नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर आपको फिल करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले फिल करना होगा कि आप कौन से इंडियन या कोई और अन्य कंट्री से आए, वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। आपकी राष्ट्रीयता फिल करनी है। उसके बाद आप कौन से स्टेट से, अगर राजस्थान से तो राजस्थानी फिल करना है, अन्य डिस्ट्रिक्ट से तो वो भी आप फिल कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और यदि आप किसी और देश से आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको फिल करना होगा यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। और कंट्री वगैरह ये ऑप्शन तब आता है जब यहाँ पर यस। उसके बाद दोस्तों आती है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर भूतपूर्व सैनिक है तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, नो कर देना है। कि आप खिलाड़ी है, मेरी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं पिछले, तो यस करना है, नहीं तो क्या कर देना है, यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप किसी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो क्या करना है, नो करना है। यदि आपको कोई एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करना है, नहीं तो क्या कर देना है, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद क्या कर देना है हमें दोस्तों, आगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन का, ठीक है। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन को क्या कर देना है, यहाँ पर दोस्तों टिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपकी 10वीं में क्या किया है, ठीक है। 10वीं में मतलब आपने कितना परसेंटेज वगैरह है, तो यहाँ पर सेकेंडरी आपको फिल करना है। उसके बाद कहाँ से की थी, यदि आपने राजस्थान से ही की है तो यहाँ आरबीए से ऐसी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर आपका कौन से वर्ष में उत्तीर्ण के लिए और कितने आपके परसेंटेज रहे, ये वाली
सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, फिल करनी है, ठीक है। अगर आपके पास और भी डिग्री है, यदि आप 12वीं भी कर रखा है तो वो भी भर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं तो वो भर सकते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी भर सकते हैं यदि आप भरना चाहे तो। यदि आपके पास केवल 10th भरना चाहे तो वो भी आपके के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ क्या कर देंगे, हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने आइडेंटिफिकेशन डालनी होगी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में जैसे आपको अपना क्या डालना होगा, एक तो आपको डालना होगा अपना फोटो डालना होगा। क्या डालना होगा, एक तो आपको फोटो डालना होगा, और ध्यान रखना जो फोटो जो डलेगा दोस्तों वो आपके रहेगा 50 से 100 केबी के बीच में रहेगा, और जबकि आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो कितने केबी के बीच में रहेगा, 20 से 50 केबी के बीच में रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों फिल करने के बाद यहाँ पर आपको यदि आपके चेहरे वगैरह पर आपके बॉडी पे कोई मार्क है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर आपको नो मार्क कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, आपको नो मार्क यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नो मार्क करना है, ठीक है, नो मार्क, ओके। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके सिग्नेचर और फोटो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको चूज करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने फोटो और सिग्नेचर क्या कर दी है, अपलोड कर दी है। आपको भी इसी तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी जो प्रेफरेंस होगी वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, कहाँ पर आप नौकरी करना चाहते हैं। यदि आप आरपीएससी में नौकरी करना चाहते हैं तो आप आरपीएससी क्लिक करना है, ठीक है। दूसरी आपको प्रेफरेंस लेनी है, आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ले सकते हैं। उसके बाद या तो आप चाहे तो सेक्रेटरीट भी ले सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, सेक्रेटरीट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्रेटरीट होते हैं वहाँ पर ले सकते हैं, और या फिर लास्ट में आप जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उनमें आपको क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपके जितना भी वो पूरा होगा, क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं, आप अपना पूरा फॉर्म जो उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपने कोई गलती करे तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टिक का, ठीक है। इस साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है टिक का, इस टिक वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना है नीचे की तरफ, यहाँ पर क्या करना है, फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। यदि दोस्तों आप किसी प्रकार की इसमें अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी अपडेट कर सकते हैं, यदि आपके कोई गलती हो चुकी है। लेकिन यदि कोई गलती नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, और इस तरह आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर्म बिल्कुल क्या हो जाएगा, भरा जा सकता है, ठीक है। ये फाइनल सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आपने क्या दे रखा है, पहले आपने यदि ओटीआर कर रखा है तो, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने इस वीडियो में देखा किस प्रकार से आप अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका आप प्रिंट भी ले सकते हो, प्रिंट को अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको फॉर्म वगैरह भरना है। और दोस्तों यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों हमारी पटवारी वगैरह की मैराथन भी चल रही है, तो वो भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि यही मैराथन कहाँ पर काम आएगी, चतुर्थ श्रेणी वाले एग्जाम में भी काम आएगी। जैसे पॉलिटी वगैरह सब्जेक्ट है, आपके हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट है, ये सब कहाँ पर काम आएगी, आपको चतुर्थ श्रेणी में भी काम आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।